हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो को चालू कर रहे हैं। हम लोग उसके लगभग 4 या 5 कक्षाएं कर चुके हैं और हम अगले टॉपिक सिटीजनशिप नागरिकता को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि नागरिकता क्या होती है और कैसे प्राप्त करते हैं। नागरिकता से तात्पर्य है कि किसी देश की नागरिक कैसे बनेंगे हम, और उस देश के नागरिक रहने पर हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और उस देश के नागरिकता हमारी कैसे जा सकती है, नागरिक कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही नागरिकता के तहत हमको समझना है। तो समझते हैं विभिन्न देशों में नागरिकता के क्या प्रावधान है। तो नागरिकता के 2 प्रकार प्रचलित है पूरी दुनिया में। एक को कहा जाता है जस सैंग्विनिस और एक को कहा जाता है जस सोलाई। जस सैंग्विनिस का क्या मतलब है? जस सैंग्विनिस का मतलब है कि रक्त का अधिकार। तो रक्त के अधिकार से तात्पर्य है कि रक्त का अधिकार मतलब वंश से जुड़ा हुआ, कि किसी वंश का रक्त, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर किसका खून है, बोलते हैं कभी कभी, चाहे वो व्यंग के मारे बोले, हंसी मजाक के मारे बोले, तो वही सब हो गया। कि यहाँ समझिए किसी देश के नागरिक के बच्चे, यदि मान लीजिए कोई यहाँ का बच्चा है भारत का उदाहरण हम पूछ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंट्री ए है और उस ए कंट्री का कोई नागरिक है, उस नागरिक के बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले तो वह उसी कंट्री ए के नागरिक होंगे, क्योंकि उसके गार्जियन या माता पिता जो हैं वह कंट्री ए के हैं और उस नागरिक के बच्चे रक्त संबंध से उससे जुड़े हुए हैं। इस कारण से रक्त के आधार पर किसी देश के नागरिक के बच्चे दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो, जहां भी पैदा हो, नागरिक वह उसी देश के होंगे जहां के उनके माँ या बाप हैं। और आगे जब देखें इसी में, जबकि कोई दूसरा देश का नागरिक हो और उस देश का नागरिक नहीं हो और उस देश में जाके बच्चे का जन्म हो, तो उस देश का नागरिक वह कभी नहीं हो सकते, क्योंकि रक्त अधिकार उनको अलाउ नहीं करता, क्योंकि उनके अभिभावक जो है, गार्जियन जो है, वह अलग देश के नागरिक हैं। जस सोलाई इसके अपोजिट है। जस सोलाई भूमि के अधिकार को बताता है, अर्थात व्यक्ति का सीधे सीधे रक्त संबंध से कोई मतलब नहीं, वह जिस स्थान पर जन्म लेगा, जिस देश में जन्म लेगा, उस देश का नागरिक हो जाएगा। इसका प्रचलन था जस सैंग्विनिस का जर्मनी में। जर्मनी इसका 19वीं सदी में बहुत कट्टर रूप से समर्थन करता था, खास करके हिटलर ने इसका बहुत समर्थन किया था। जस सोलाई अभी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हाँ जर्मनी में था। जस सोलाई का प्रचलन है फ्रांस में, यूएस में भी है थोड़ा बहुत प्रचलन, कि यदि वहां पे कोई बच्चा जन्म ले तो वह वहीं का नागरिक होता है। वहां की नागरिकता होता है, मतलब ऐसा कोई बर्डन नहीं है, लेकिन हाँ अगर होना चाहे हो सकता है। और भारत में क्या है? तो भारत में रक्त संबंध का महत्व अधिक है, जबकि जन्म स्थान का महत्व से ज्यादा है। रक्त संबंध का महत्व ज्यादा है, मतलब यहाँ जस सैंग्विनिस का सिद्धांत प्रचलित है। जस सैंग्विनिस का मतलब क्या हो गया कि भारत में कोई भी नागरिक तब नागरिकता तुरंत प्राप्त कर सकता है जब उसके माँ या बाप या दोनों भारत के नागरिक हो। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए वो हम नीचे देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, भारत में नागरिकता क्या है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची से स्पष्ट है, इस पर केवल और केवल कानून संसद, भारतीय संसद ही बना सकती है, कोई राज्य नहीं बना सकती। और आगे समझते हैं अनुच्छेद 5 से 11 है क्या। अनुच्छेद 5 में शुरुआत में था, संविधान के शुरुआत में अनुच्छेद 5, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। इसमें 3 बातें थी कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी उस समय जो भारत में जन्म ले रहा था वो भारत का नागरिक होगा। यह देश के आजादी के समय की बात है, जब संविधान निर्माण प्रारंभ हो रहा था और जब लागू हुआ था पहला बार 1949 में। और ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता या दोनों भारत में जन्मे हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। ध्यान रखेंगे, शुरुआत में था, बाद में ये बदल गया जब हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता अधिकार संशोधन अधिनियम 1955, तब देखेंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। यह भी शुरुआत में था कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति उस समय भारत आ रहा है वो भारत का नागरिक होगा। जबकि अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत छोड़ के जो पाकिस्तान चला गया था बंटवारे के समय, वह पाकिस्तान का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो कहीं बाहर में रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो आवेदन देकर भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ शर्त हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी भी यहाँ आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अनुच्छेद 9 यह कहता है कि कोई विदेशी यदि भारतीय नागरिकता कोई अगर भारत का नागरिक है, वह किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति संसद के विधि के अधीन रहते हुए भारत के नागरिक बने रहेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिकता प्राप्त करे तो उसे भारतीय संसद के विधि के अधीन रहना होगा, ठीक। आगे देखिए अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद पे, अर्थात बात वही होगी संघ सूची का विषय है। इस तरीके से नागरिकता का हम लोगों ने पार्ट 1 देखा। इसके अभी कम से कम 2 और वीडियो आएंगे, तो हम लोग आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।